कॉन्ट्रैक्ट क्या है, संविदा कैसे होता है, आइए आज हम पढ़ते हैं। बीएलएलबी में आपका जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 होगा वो 25 अप्रैल 1872 को स्वीकृत हुआ, मतलब उसको अपनाया गया, एक्सेप्टेंस हुआ और 1 सितंबर 1872 को लागू हुआ। जो आपका बुक का नेम है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, मतलब वो कैसे होता है? कॉन्ट्रैक्ट दो व्यक्तियों के बीच में होता है, मतलब उनके बीच में बाउंडेशन संबंध, वही कॉन्ट्रैक्ट है। आम शब्दों में कहें, यदि आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताऊं तो फर्स्ट पर्सन मतलब ए हो गया, ए और बी दो व्यक्ति हो गए। इन दोनों व्यक्तियों के बीच में जो संबंध है, रिलेशन, वही संविदा है। इस तरीके से आपको बता रहा हूँ। अब इसको थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, ध्यान दीजिएगा। करार, एग्रीमेंट क्या होता है? करार दोनों पक्षों के बीच में आपसी संबंधों और आभारों को जन्म या प्रकट करेगा, वही करार है। मतलब एग्रीमेंट जब दो व्यक्ति हैं, ए तथा बी, ए और बी दो व्यक्ति हैं, उनके बीच करारों को जन्म देगा, उनके संबंधों के अधिकारों को प्रकट करेगा। जैसे आपको एग्जांपल में समझा रहा हूँ, जैसे ए और बी दो व्यक्ति हैं, यहाँ पे शो किया था ना, ए और बी दो पर्सन हैं, उनके बीच में जो अधिकारों का बात होगा, ए और बी, ए के मध्य के अधिकारों और आभारों को प्रकट करेगा और यह कॉन्ट्रैक्ट है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये किताब है, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, इस किताब का मैंने करारनामा लिख दिया या मैंने इसका करारनामा दिया है। अब इस किताब का मैं 1 साल मतलब साल भर इसका उपयोग करूँगा, ठीक है। वही संविदा की किताब है, मैं इसका साल भर यूज़ करूँगा। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा इस किताब को जब मैं आपको साल भर में 800 रुपये किराया दूंगा, मतलब मैं जब इस किताब का उपयोग करूंगा तो मुझे इसका किराया 800 रुपये सालाना देना होगा। मैंने इस किताब का करारनामा दिया है और यह कॉन्ट्रैक्ट है, समझे, कि आपको इस किताब का 800 रुपये सालाना दूंगा, मतलब मैं आपको दूंगा। आपसे मैंने ये जो किताब लिया है संविदा की, मतलब ये एक बुक है, मैंने ये बुक आपसे लिया है और हमारे बीच में संविदा हुई है। संविदा कैसे हुई? क्योंकि मैं और आप, मेरे और आपके बीच में संविदा हुई। पहले हमारे दोनों के बीच में संबंध, मतलब ये यहाँ पे दिया था ना रिलेशन, मेरे और आपके बीच में जब संबंध हुआ, रिलेशन हुआ, वही से संविदा प्रारंभ होता है। उसके बाद जब मैंने आपसे ये किताब लिया, मैंने आपको कहा कि मैं आपको इस किताब का साल भर में 800 रुपये पे करूँगा, तो हमारे बीच में संविदा हो गया। कॉन्ट्रैक्ट में अब देखिए संविदा में और क्या आता है। संविदा में केवल यही किताबें नहीं आएगा। आप जब कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे जो जॉब से खोजते हैं ऑनलाइन, या आप कहीं भी जॉब करने जाते हैं, जैसे कंपनी हो गया, कंपनी के वर्कर हो गए, कंपनी के जो वर्कर होते हैं उनसे कॉन्ट्रैक्ट, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे आते हैं, उनको हायर किए जाते हैं। अब एग्जांपल के लिए जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे सऊदी बहुत लोग जाते हैं, कंपनी में जो लोग वर्क करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जाते हैं, जिसमें यह कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें आपका काम और सैलरी फिक्स रहता है, लेकिन एक लिमिटेड टाइम तक, मतलब एक निश्चित समय तक का रहता है, जिससे आप फिक्स एग्रीमेंट भी कह सकते हैं। अब जैसे मैं बता रहा हूँ, मान लीजिए आपको अपने देश से बाहर जाना है या आप कोई अदर कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है। आप जब उस कंपनी में काम करोगे तो आपसे एग्रीमेंट लिखवाया जाएगा। जो आपका एग्रीमेंट होगा वो आपका लिखाया जाएगा, आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर बाद में आपको कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे आपका सिग्नेचर लेंगे, जिससे आप बाध्यकारी हो जाओगे। इसमें लिखा रहता है रूल्स, मतलब वहाँ पे आप ध्यान से पढ़ेंगे, इंस्ट्रक्शन में लिखा रहेगा, आप अपने सहमति से इस कॉन्ट्रैक्ट को आप कर रहे हैं और इस कॉन्ट्रैक्ट को आप जब तक पूरा नहीं करते तब तक आप इस कॉन्ट्रैक्ट से आपको छुटकारा नहीं मिलेगा। तो आप इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करेंगे तभी आप मुक्त हैं। तो ऐसे ही आपका संविदा होता है। जैसे आपको मान लीजिए आपको एक काम मिला कंपनी में, कोई सैलरी आपको मिल रहा है, आपको कोई काम, मान लीजिए प्लम्बिंग का काम है। अब आपको जो काम है 1 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट है, तो आप उसके बीच में उन कामों को जब आप खत्म कर देंगे, पूर्ण रूप से कंप्लीट कर देंगे, तभी आपका संविदा डन होगा। अन्यथा अगर आप कॉन्ट्रैक्ट, जैसे आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, उसके बाद आप कहेंगे, आप विरत रहे हैं, आप कहते हैं कि मैं ये काम नहीं करूँगा,
तो आप ये ध्यान से एक बार जरा ध्यान दीजिएगा। ए और बी, माने कि ए जो कि जिसके आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, मतलब ए ने आपको प्रस्ताव किया और बी ने स्वीकृति किया, मतलब आप बी हो, ए मैं हूँ, ठीक है। मेरे और आपके बीच संविदा हुई, मतलब कॉन्ट्रैक्ट हुआ। तो उसमें क्या हुआ, आप कहते हो कि मैं ये काम नहीं करूँगा, लेकिन अब मैं कॉन्ट्रैक्ट किया हूँ आपसे ना, आप सिग्नेचर की हो ना, अब आप बाध्यकारी हो। कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग नेचर होता है, बाध्यकारी। यदि ए से कॉन्ट्रैक्ट हुआ है प्रथम व्यक्ति से, तो बी बाध्यकारी है, उसको कुछ ना कुछ, उसको चाहे जो हो जाए, उसको वो काम करना ही पड़ेगा। वही कॉन्ट्रैक्ट है। ए बी को बाध्य करा सकता है, उस एग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट होता है। जब एक व्यक्ति एग्रीमेंट के कॉन्ट्रैक्ट से अधिकार प्राप्त करता है, मतलब जैसे मैं आपने करार, मतलब मैंने करारनामा दिया, मैंने कहा था ये बुक मैंने खरीदी, मतलब खरीदी नहीं, आपसे मैंने ये किताब लिया, अब मैं आपको 800 रुपये दूंगा, मैंने करारनामा लिख कर दिया आपको। अब यदि मैं इस किताब को आपको नहीं लौटाऊंगा, अगर मैं आपको 800 रुपये इसका रेंटल नहीं दूंगा, तो आप मेरे खिलाफ वाद दायर कर सकते हैं। ये करारनामा और ये बाइंडिंग नेचर है, मैं बाध्यकारी हूँ। ये कहूँ कि अगर मैं आपको 800 रुपये नहीं दूंगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। आप मुझसे वो पैसा वसूल लेंगे चाहे जैसे, मतलब विधि द्वारा, कानून द्वारा ये माननीय है, ये प्रवर्तनीय है। और कहाँ से अधिकार प्राप्त करता है, तो वो दूसरे व्यक्ति को काम कराने के लिए बाध्य करा सकता है। मैंने अभी कहा ना, जैसे मैं आपसे कोई वस्तु का रेंटल, मतलब रेंट पे करूँगा, आपने कोई वस्तु मुझे दी, तो हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, संविदा हुई। पहले एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट के बाद ही कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। और एग्रीमेंट मतलब वही हमारे और आपके बीच में जो भी संबंध है, जो भी आभारे हैं, आभारों को प्रकट करता है, मतलब हमारे रिलेशन को बताता है, प्रतिफल बताता है, उसे ही संविदा कहते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लगभग बताइएगा। फिलहाल बाद में मैं आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों प्रोवाइड करूँगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही बस। धन्यवाद।